प्रिंसिपल महोदय ने पूछा, महाराज आप किस विषय पर बोलेंगे? मैंने कहा मैं बच्चों को बताऊंगा कि धर्म क्या चीज है। प्रिंसिपल महोदय ने तुरंत कहा, महाराज धर्मनिरपेक्ष भारत राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष ये संस्था है, यहां धर्म की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो बड़ी हंसी आई कि धर्म की जरूरत नहीं, इसका मतलब यहां अधर्म की जरूरत है। धर्म अधर्म दो ही है, जब धर्म की जरूरत नहीं है तो इसका मतलब अधर्म की जरूरत है। उन्होंने कहा आप कोई विषय बदले? मैंने कहा बदलता हूं, मैं सदाचार पर बोलूंगा। उन्होंने कहा हाँ आप इस पर बोल सकते हैं। प्रबंध हुआ, बोलने वाला तो परम स्वतंत्र होता है। मैं सदाचार पर बोल रहा था, बीच में उदाहरण लिया, विद्यार्थी का धर्म है अध्ययन करना, अगर विद्यार्थी अपना धर्म छोड़ देगा तो विद्यार्थी फेल हो जाएगा। अध्यापक का धर्म है अध्यापन कार्य करना, अगर अध्यापक अपना धर्म छोड़ देता है, विद्यालय नहीं आता है, नहीं पढ़ाता है, तो विद्यालय से निकाल दिया जाएगा। पत्नी का धर्म है पतिव्रत धर्म का पालन करना, अगर पत्नी अपने धर्म को छोड़ देती है तो घर से निकाल दी जाएगी। साधु का धर्म है साधना करना, अगर साधु अपना धर्म छोड़ देता है, साधना छोड़ देता है, तो साधु डिपार्टमेंट से निकाल दिया जाता है। धर्म वो तत्व है जिसके धारण करने से व्यक्ति अपने पद पर प्रतिष्ठित होता है, गौरवान्वित होता है। धर्म विहीन मनुष्य की वो दशा होती है जो सड़े हुए फल की दशा होती है, सड़ा हुआ फल फेंक देने के काम आता है, धर्म विहीन आदमी भी फेंक देने के काम आता है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा, जो धर्म पालन से विमुख, जिसको विषय ही भोग है, संसार में मरना उसी का सोचने के योग है। जो इंद्रियों को जीतकर धर्माचरण में लीन है, उसके मरण के सोच क्या हो, मुक्त बंधनहीन है। जब प्रवचन समाप्त हुआ, प्रिंसिपल महोदय खड़े हुए, आज हमें एक नई प्रेरणा मिली है, धर्म का अर्थ है कर्तव्य का पालन करना। धर्म को हम लोगों ने ठीक से समझा ही नहीं, मजहब और धर्म दोनों को एक मान लिए, बस यही भूल हो गई। तथाकथित धार्मिक कहलाने वाले व्यक्ति अपने अपने संप्रदाय को धर्म कहने लगे और राष्ट्र नायकों ने उसी भूल को स्वीकार किया, वे भी धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग कर दिए। धर्मनिरपेक्ष न जीवन हो सकता है, न धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो सकता है। संप्रदाय निरपेक्ष जीवन हो सकता है, संप्रदाय निरपेक्ष राष्ट्र हो सकता है। संप्रदाय अलग चीज है, संप्रदाय कुछ लोगों के लिए होता है और धर्म सबके लिए होता है, ये अंतर है। धर्म एक होता है, अपरिवर्तनशील होता है। बहुत बड़ा हवा कहीं कहीं लिखने में आता है, धर्मांतर हो रहा, धर्मांतर हो रहा है। धर्मांतरण नहीं होता है, मजहब में अंतर होता है। धर्म को आंख का धर्म है देखना, अगर कोई मुसलमान से हिंदू बन गया, आप क्या देखना बंद कर देगा क्या? आंख का धर्म बदल जाएगा, कान का धर्म बदल जाएगा, आत्मा का धर्म बदल जाएगा। धर्म नहीं बदलता है, मजहब की मान्यताएं बदलती हैं, मजहब का वेशभूषा बदलता है, मजहब का कर्मकांड बदलता है। धर्म नहीं बदलता है, धर्म शाश्वत होता है, सनातन होता है। हम लोगों ने ठीक से समझने का प्रयास नहीं किया है, इसलिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। कभी कभी अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग कहते हैं सर्वधर्म समभाव, उन्हें यह विवेक नहीं है जो एक होता है उसमें सर्व विशेषण नहीं लगता है। सर्व संप्रदाय समभाव हो सकता है किंतु धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो एक होता है, उसमें समभाव की कोई विशेषता नहीं। हमें ठीक से चिंतन करना चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए कि हम धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझें। धर्म हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। जीवन को हम कैसे जिए, निर्विकार जीवन, पवित्र जीवन कैसे जिए। हमारे यहाँ कहा गया आचारः परमो धर्मः, आचारः प्रथमो धर्मः, आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। आचरणहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकता है। आप चाहे जिस मंत्र का जाप करें, सतनाम जपे, गायत्री मंत्र जपे, ओम जपे, हरि ओम जपे, किसी भी मंत्र का जाप करें, केवल आपका आचरण भर अच्छा ना हो तो सेंट्रल जेल जाना पड़ेगा। कोई मंत्र आपकी रक्षा नहीं कर सकते, कोई कर्मकांड आपकी रक्षा नहीं कर सकते। ये सब ऊपरी चीजें हैं, भटकाव की चीजें हैं, सही सही आपको बताया नहीं गया है। मूल चीज है आदमी का चरित्र। धन बल, जन बल, बुद्धि अपार और सदाचार बिन सब बेकार। अगर आदमी के पास चाहे जितना धन हो, चाहे जितना बड़ा बल हो और चाहे जितनी बड़ी बुद्धि हो, अगर जीवन में सदाचार नहीं होगा तो आदमी सम्मानित नहीं हो सकता, उसका उद्धार नहीं हो सकता। इसीलिए संत सम्राट सूर कबीर साहब ने क्रांतिकारी स्वर में कहा कि मानुष तेरा गुण बढ़ा। हर आदमी को चाहिए ये कर्म कांडों को आपकी श्रद्धा है करे,
किंतु वास्तविकता का बोध होना चाहिए। बोध न होने से तरह तरह से हम लोगों ने ठगा कि आप मंत्र जाप कर लेंगे सारे पाप भस्म हो जाएंगे, अमुक कर्म कांड कर लेंगे तो सारे पाप भस्म हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा धोखा दिया गया। सत्यनारायण भगवान की कथा में महिमा में लिखा गया, ये लोके सुखम भुक्त्वा चांते सत्य परमयो, यह लोक में सुख भोग कर परलोक में मोक्ष गति को प्राप्त हो जाओगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कितना सरल साधन बता दिए। केवल सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लीजिए तो आपको इस लोक में सुख मिलेगा, परलोक में मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष का कितना सरल साधन बता दिए। न ज्ञान की जरूरत है, न भक्ति की, न सदाचार की, न संयम की। समाज को अधिकांश लोगों ने गुमराह कर दिया है, सही दिशा नहीं दिया, धोखा दिया गया कि अमुक मंत्र जाप कर लोगे तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे, गंगा में स्नान कर लो तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे, दिन भर में जो पाप करो रात्रि में मंत्र जाप करो तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। ये सब धोखा दिया गया। समाज को सही रास्ता नहीं दिया गया। समाज में श्रद्धा है किंतु सही दिशा नहीं मिली। आवश्यकता है हम शास्त्रों का अच्छी तरह से चिंतन करें, मनन करें, वास्तविकता का बोध प्राप्त करें। भक्ति के क्षेत्र में जो दुर्बलता आई है उसका मुख्य कारण एक है, उपासक प्रत्यक्ष है और उपास्य प्रत्यक्ष नहीं है, इसीलिए बोध नहीं होता है। विद्यार्थी प्रत्यक्ष हो और अध्यापक पढ़ाने वाला कागज की मूर्ति हो, वो प्रत्यक्ष ना हो तो क्या विद्यार्थी पढ़ सकता है ट्यूशन? रोगी प्रत्यक्ष हो और डॉक्टर कागज वाला हो तो क्या ऑपरेशन हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। दोनों को प्रत्यक्ष होना चाहिए। भक्ति के क्षेत्र में उपासक प्रत्यक्ष है, उपास्य प्रत्यक्ष नहीं है, इसीलिए लोग अपने ढंग से उपासना कर लेते हैं। फिर तमाकू भी चलता है, बीड़ी भी चलता है, सी राम में सब जग जानी, अब बेचे दूध मिलावही पानी, सब चलता है। क्यों? उपास्य प्रत्यक्ष है नहीं तो सही दिशा कौन देगा? इसलिए बंधुओं, संत सम्राट श्री कबीर साहब ने की बात याद आती है, संतो देखत जग बोराना, सांच कहो जग मारन धावे, झूठे जग पतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आत्म मार पसारे पूजे, उनमें किछो न ज्ञाना, संतो देखत जग बोरा। ऐ संतो, मैं संसार की ओर जब देखता हूं तो मुझे लगता है संसार के लोग बौरा गए, पगला गए हैं। सांच कहो मार उठ मार अंधावे, अगर मैं सही सही कहता हूं कि इस धरती तल पर देवी के रूप में मां मिलती है, देवता के रूप में पिता मिलते हैं, तो लोग मारने को दौड़ते हैं, कहते हैं कहीं आदमी देवी देवता होता है। देवी देवता तो मंदिर में रहते हैं, ये तो घर में रहते हैं। उन्हें इतना भी विचार नहीं है कि हनुमान जी कहां रहते रहे, मंदिर में रहे जिंदा रहे कि सुग्रीव के मंत्री रहे, महाराज श्री राम कहां मंदिर में रहते रहे, 14 वर्ष तक वन में रहे और राजपुरुष रहे, राजकाज सब संभालते थे, माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे, समाज की रक्षा करते थे, एक आदर्श पुरुष रहे। वो मंदिर में उनको रहने कहां जगह थी? आज हमारा समाज घोर अंधविश्वास में पड़ा हुआ है, मंदिर की मूर्तियों को देवी देवता मान रहा है। वो देवी और देवता नहीं है, वो केवल उनकी मूर्तियां हैं। वो देवी देवता नहीं, वो हजारों साल पहले उनका शरीर छूट गया है, आज वो कहां है? जिसकी मूर्ति, थोड़ा सा आप ज्ञान के सूत्र पढ़ें, जिसकी मूर्ति होती है वो मूर्ति में नहीं रहता है, इतने भर जान लें। जिसकी मूर्ति होती है वो मूर्ति में नहीं रहता है। आप मंदिर में जाकर देखते हैं, मंदिर के बाहर जो चित्र बना रहता है, शेर का चित्र रहता है। अगर शेर के चित्र में शेर रहे तो शेर एक बार दहाड़ दे तो पुजारी तो 9-11 हो जाएगा। वो सब समझते हैं कि सीमेंट का है, पत्थर का है, असली शेर नहीं है, जिंदा शेर नहीं है। ये जिंदा शेर होता तो यहां आदमी आ ही नहीं सकता था। आप व्यवहारिक जगत में देखते हैं बिल्ली को, बिल्ली इतनी समझदार होती है कि कागज का चूहा बना दो झपट्टा नहीं मारेगी। एक बार अगर वो म्याऊ बोल दे और चूहा जो बना हुआ है, नकली चूहा, वो हिलता नहीं है, डुलता नहीं है, तो वो समझ जाती है कि इसके पास कुछ असली ना हो, ये बिल्कुल नकली है। मैं म्याऊ बोल दूं तो इस चूहे में दम कहां कि चुपचाप बैठा रहे, वो तो 9-11 हो जाएगा। ये जिंदा नहीं है, असली नहीं है, बिल्ली जान लेती है। और ये पढ़ा लिखा आदमी तो मैं वो माता चा पिता कहता है। इसको इतना भी विवेक नहीं कि इसके पास असली कान नहीं है, सुनेगा कैसे? असली आंख नहीं, देखेगा कैसे मैं जो प्रार्थना करता हूं? आज आदमी भटक गया है। आज सदगुरु कबीर साहब के विचारों की बहुत जरूरत है।
हमारा जब शिक्षित समाज जब भ्रम में पड़ता है तो मुझे और दुख होता है। अनपढ़ आदमी एक बार भ्रम में रहे तो कुछ ठीक, उसके पास शिक्षा नहीं। पढ़ा लिखा आदमी अच्छी तरह से जानता है, जो आदमी थोड़ी देर पहले बोलता था, बात करता था, देखता था, सुनता था, शरीर से चेतना निकल गई है, अब मुर्दा हो गया है, असली कान है, घर वाले पूरे पावर से रोते हैं, वो सुनता नहीं है। सुनने वाला चला गया है, बंधुओं कान नहीं सुनता है। कान से हम सुनते हैं, फोन से हम बोलते हैं, फोन से हम सुनते हैं। फोन न बोलता है और न फोन सुनता है। अगर फोन ही बोलने और सुनने लग जाए तो आदमी की जरूरत ही समाप्त हो जाए। किंतु फोन से हम बोलते हैं, फोन से हम अलग रहते हैं, फोन से हम सुनते हैं, फोन से अलग रहते हैं। आंख से हम देखते हैं, आंख से अलग हैं। कान से हम सुनते हैं, कान से अलग हैं। पैर से चलते हैं, पैर से अलग हैं। एक दिन ऐसा आता है अलग वाला अलग चला जाता है, शरीर पड़ा रह जाता है। सर्वहु को जाने सो तो सर्वहु सो न्यारो रहे। सबका जनैया ज्ञाता दृष्टा साक्षी सबसे न्यारा है, ऐसा तत्वबोध होना चाहिए। इसी तत्वबोध के लिए सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में बहुत बड़ी क्रांति की। पूरा बीजक हमें यह संदेश देता है। बीजक कोई कबीर पंथियों का ग्रंथ नहीं है, हर आदमी को पढ़ना चाहिए। आज हमारा समाज दो चीजों में बहुत फंसा हुआ है, एक है दुराचरण और दूसरा है अंधविश्वास। ये जीवन के दो बहुत बड़े अभिशाप हैं। इसी कारण से आदमी स्वतंत्र प्राणी होते हुए भी उसका जीवन परतंत्र है, अनेक वासनाओं में जकड़ा हुआ है, अनेक कुरीतियों में जकड़ा हुआ है, ऊपर नहीं उठ पा रहा है, उसके पास पावर नहीं रह गया है, उस सत्ता का बोध नहीं रह गया है। इसलिए आज जगने की आवश्यकता है। संसार में अनेक संप्रदाय हैं, अनेक गुरुजन हैं, अनेक मान ग्रंथ हैं। इसलिए उनके विचारों में, दार्शनिक मान्यताओं में, वेशभूषा में, उपासना पद्धति में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। कोई व्यक्ति मंदिर में जाकर अपना श्रद्धा सुमन समर्पित करता है, तो कोई मस्जिद में जाकर अल्लाह अकबर की अजान करता है, कोई गिरजाघर में जाकर प्रार्थना करता है, कोई गुरुद्वारा में जाकर अरदास करता है। संसार में विभिन्नता दिखाई देती है विचारों की विभिन्नता के कारण। हर आदमी के मन में एक टीस है। दुनिया का कोई भी आदमी हो, चाहे जिस संप्रदाय का मानने वाला हो, चाहे जिस मान ग्रंथ को मानने वाला हो, चाहे जो भाषा बोलने वाला हो, दुख किसी भी व्यक्ति को प्रिय नहीं है। सब व्यक्ति के सामने एक समस्या है, दुख से हम कैसे छूटे। मूल प्रश्न ये है। उससे छूटने के लिए विभिन्न गुरुजनों ने विभिन्न प्रकार का मार्गदर्शन दिया है, किंतु वास्तविकता पूरे विश्व में एक होती है। विश्व में अरबों नर नारी हैं, सबके पास देखने का एक ही साधन है, वो है नेत्र। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति के लिए कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं है। चाहे वो शासक हो, शासित हो, बहुत बड़ा सिद्ध महात्मा हो, किसी के लिए कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं। जो है वो सबके लिए एक है। ठीक इसी प्रकार से कल्याण का जो साधन है वो भी सबके लिए एक ही है। हम आप गणित पढ़ते हैं, 2 धन 2 बराबर 4 पढ़ाया जाता है। 5 भी गलत है और 3 भी गलत है। सही उत्तर एक होता है और गलत उत्तर अनेक होते हैं। इसी प्रकार से अनेक संप्रदायों में जो उत्तर अलग अलग दिए गए हैं उनकी समीक्षा की आवश्यकता है। सही उत्तर सबका एक होगा। जब सबके सामने समस्या एक है कि दुख किसी भी व्यक्ति प्रिय नहीं है, सभी व्यक्ति दुख से छुटकारा चाहते हैं, तो उसका साधन भी सबके लिए एक ही होना चाहिए। दुख का मूल कारण क्या है?
तस् हेतु अविद्या, दुख का मूल कारण है अविद्या, अज्ञान। अज्ञान से आदमी जो नहीं मानना चाहिए वो मानता है, जो नहीं करना चाहिए वो करता है, फिर उसके जीवन में दुख की वृद्धि होती है। अविद्या की निवृत्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। अंधकार को दूर करने के लिए आप गाली दें, पीटें, तो अंधकार दूर नहीं हो सकता। केवल प्रकाश की व्यवस्था कर दें, कुछ करने की और जरूरत नहीं है, अंधकार अपने आप दूर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको आत्मसत्ता का, अनात्म सत्ता का, दोनों का यथार्थ बोध हो जाए तो आप अविद्या से मुक्त हो सकते। इसके लिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी, मैं सुन सुन आवे हांसी। आत्मज्ञान के अभाव में आज आदमी इस वैज्ञानिक युग में भी भटक रहा है। भटकाव के दो कारण हैं। तथाकथित धार्मिक समाज परमात्मा को बाहर मानकर भटक रहा है और भौतिकवादी व्यक्ति सुख को बाहर मानकर भटक रहा है। भटकाव के दो ही कारण हैं, एक है सुख और एक है परमात्मा। दोनों बाहर ही मानते हैं। मानसकार ने लिखा, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल है और सहज सुख की राशि है। जिस चेतन सत्ता के रहने से शरीर सत्य सा प्रतीत होता है, सुंदर सा प्रतीत होता है, अगर चैतन्य सत्ता हट जाए तो आदमी चाहे सकल से जितना सुंदर हो, उसको लोग शमशान में पहुंचाकर आग लगाकर फूंक देते हैं या जमीन के नीचे दफना देते हैं या पानी में छोड़ देते हैं। शरीर घोर दुख रूप है। शरीर के अंदर विराजमान चैतन्य सत्ता जब तक है तब तक शरीर की शोभा है। चेतन सत्य का बोध न होने से, उसमें स्थिरता न होने से शरीर की ओर व्यक्ति का आकर्षण बना रहता है। इसीलिए उसके जीवन में अन्यथा कर्म होते हैं जिसका परिणाम उसे दुख मिलता है। कोई व्यक्ति हो, उसका फोटो आप ले, कैमरे से उसका फोटो ले और वो मुस्कुराता रहे, बहुत सुंदर फोटो आएगा। और उसी व्यक्ति का फोटो आप एक्सरे मशीन से लीजिए, फिर देखिए वो व्यक्ति कितना सुंदर दिखाई देता है। एक्सरे मशीन की इतनी दृष्टि पैनी होती है कि त्वचा और मांस को पार कर जाती है, शरीर की वास्तविकता को बता देती है कि शरीर केवल हड्डियों का जोड़ है और इसमें कुछ नहीं। शरीर केवल हड्डियों का जोड़ है, उसके ऊपर मांस है, चाम है, खून है, इसलिए सब देखने में सुंदर लगता है। कैमरे की दृष्टि अलग है, एक्सरे की दृष्टि अलग है। जिन्हें आत्मबोध हो जाता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उनकी दृष्टि एक्सरे की दृष्टि प्राप्त हो जाती है। और जिनको सत्संग नहीं मिलता है, कैमरे की दृष्टि रहती है, उनकी दृष्टि में कुछ और रहता है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हमें सत्संग मिल रहा है, आज हमें वो दृष्टि मिल जाए तो हम अपने जीवन की दृष्टि में परिवर्तन कर सकते हैं। एक शायर ने लिखा, नजरें बदली तो नजारे बदल गए और किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। थोड़े से परिवर्तन में बहुत बड़ा परिवर्तन निहित होता है। आप टेलीविजन देखते हैं, संगीत आता है, थोड़ा सा बदल देते हैं, समाचार आने लग जाता है। आदमी जल का, कल का, नल का घुमाना तो जाना है, किंतु अपने मन को संसार से अपनी ओर घुमाना नहीं जाना है। जो निकटतम है, अपने मन को भी थोड़ा सा घुमा कर देखें, कितना सुंदर संगीत बजता है। जिस मन में अशांति है, उसी को थोड़ा सा घुमा दीजिए, शांति मिल जाएगी। एक संपन्न आदमी था, बहुत सुंदर मकान बनाया, करोड़ों की लागत से मकान बनाया, बहुत सुंदर मकान बनाया। उसके उद्घाटन की तिथि निश्चित हो गई,
सारी व्यवस्थाएं सब सही हो गई। उद्घाटन के 7 दिन पहले इतनी जोरों से पानी बरसा और जमीन हिली, पूरा मकान नीचे बैठ गया। करोड़ों रुपए पर पानी फिर गया। जो मित्र लोग थे, सगे संबंधी थे, उनको सांत्वना देने के लिए घर पहुंचे। वो व्यक्ति सबको आते देख करके मिठाई की दुकान में पहुंच गया, मिठाई लाया, सबको मिठाई बांटने लगा। लोगों ने कहा इसका दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया, हम तो आए इसको सांत्वना देने के लिए, कौन सी खुशी में ये मिठाई बांट रहा है। लोगों से नहीं रहा गया, उसने कहा श्रीमान जी, हम तो आपको सांत्वना देने के लिए आए हैं, ये खुशी किस खुशी के कारण से हम मिठाई बांट रहे हैं। उन्होंने कहा ये तो आपकी दृष्टि है, मेरी दृष्टि ये है कि अगर हम उस मकान में प्रवेश कर जाते और 7 दिन बाद ये घटना घटती तो हमारा पूरा परिवार ही समाप्त हो जाता। हम बच गए हैं, मकान फिर बन जाएगा, धन फिर आ जाएगा। अगर 7 दिन के बाद ये घटना घटती तो सब के सब खत्म हो जाते, हम सब सही सलामत हैं, फिर मकान आ जाएगा। देखिए सोच की दृष्टि, सोचने की दृष्टि है। सोचने की दृष्टि सही हो जाए तो आदमी सुखी हो सकता है। सत्संग से सबसे बड़ा लाभ यह मिलता है कि आदमी की सोच सही हो जाती। गांधी जी ने 3 बंदर हमें दिया। एक बंदर दोनों हाथ से दोनों आंख बंद किए हैं, एक बंदर दोनों हाथ से दोनों कान बंद किए हैं, एक बंदर दोनों हाथ से मुंह बंद किए हैं। मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है, संकेत में शिक्षा देता है, प्रेरणा देता है कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। जब आदमी बुरा देखता है, बुरा सुनता है, बुरा बोलता है, तभी महाभारत होता है, तभी अनेक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। किंतु मूल में बात एक रह गई। गांधी जी एक बंदर और बना देते तो बात पूरी हो जाती। आप कहेंगे गांधी जी और एक बंदर की कमी रह गई। कोई भी आदमी हो, जब निर्माण करता है, कुछ करता है, तो वो अंतिम नहीं होता है, और भी होते हैं लोग। एक बंदर और बना देते गांधी जी, और वो बंदर दोनों हाथ को माथे पर रखता, संकेत देता कि बुरा मत सोचो। जब आदमी बुरा सोचता है तभी बुरा बोलता है, तभी बुरा सुनता है, और तभी बुरा देखता भी है। मूल में है सोच। अगर आदमी की सोच सही हो जाए तो हर आदमी अच्छा जीवन जी सकता है। आप लोग देखते हैं, जब पानी का स्रोत मीठा निकलता है तो आप जितना पानी निकालेंगे, 2 बाल्टी 4 बाल्टी और निकालेंगे, जितना पानी निकालेंगे सब मीठा निकलेगा। अगर स्रोत खारा मिल गया तब जितना पानी निकलेगा सब खारा होगा। मूल चीज है स्रोत। कर्मों की सोच स्रोत है सोच। अगर आदमी की सोच सही हो जाए तो सब सही हो सकता है। इस और सत्संग से आदमी की केवल सोच ही सही होती है। सोच सही होती बस उसका जीवन बदल जाता है। एक शायर लिखता है, एक चम्मच दही दूध को बदल देता है। एक शब्द आदमी के जीवन की दिशा को बदल देता है। शब्द शक्ति में बहुत बड़ी शक्ति नहीं थे। एक शब्द ऐसा हो जाता है, वो लग भर जाए तो आदमी के जीवन की दिशा बदल जाती है। महाराज गोस्वामी जी, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, पूर्व का जीवन उनका बहुत सामान्य जीवन था। पत्नी अपने घर, माता पिता के घर जिस दिन पहुंचती है, उसी दिन रात में गोस्वामी जी भी वहीं पहुंच जाते हैं। सब परिवार के लोग सोए थे, पत्नी जग जाती है। पत्नी कहती है, आज ही मैं आई हूं और रात में आप आए हैं। घर के कोई सदस्य जग जाए, हमें और आपको क्या कहेंगे? लाज न लागत आपको, दौरे आयो साथ, धृग धृग ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ। अस्त चरम में देह मम, तामे जैसी प्रीत, ऐसी जो रघुनाथ मां होत न तो बोबीत। हे नाथ, आपको लज्जा भी नहीं लगती है?
मैं आज ही आई हूं और आज ही आप दौड़े दौड़े चले आए हैं। धिक्कार है ऐसे प्रेम को। जितना मेरे हाड़ मांस चाम शरीर में प्रेम है, अगर इतना प्रेम भगवान राम में होता तो आपका बेड़ा पार हो जाता। रत्नावली के ये शब्द गोस्वामी जी के मन में इतना चुभे, भीतर विचारों में इतना मंथन हुआ, गोस्वामी जी उठकर खड़े होते हैं, तत्क्षण चल देते हैं, काशी पहुंचते हैं और वहां गुरुदेव के पास रहकर साधना करते हैं और गोस्वामी जी रामायण ग्रंथ की रचना करते हैं और छोटे छोटे कई ग्रंथ गोस्वामी जी लिखे। अगर गोस्वामी जी के जीवन में रत्नावली के ये शब्द नहीं आए होते तो गोस्वामी जी कभी गोस्वामी जी नहीं बनते। बहुत सामान्य व्यक्ति थे। आज भी अगर ये हमारी देवियां रत्नावली बन जाएं तो आज के तुलसीदासों का अपने आप सुधार हो जाए, इनको बर्थ कंट्रोल कराने की फिर जरूरत न पड़े। किंतु देवियों के पास वो साहस नहीं, स्कूलों में वो शिक्षा नहीं मिलती है। स्कूलों में शिक्षा मिल जाएगी, डॉक्टर बन जाओ, नर्स बन जाओ, अध्यापका बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ, बस यही शिक्षा है। अच्छा आदमी बनने की शिक्षा ही नहीं स्कूलों में है। शिक्षा में दो चीजों की बहुत बड़ी कमी है। एक तो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, दूसरा नैतिक विकास की कोई शिक्षा नहीं। इसीलिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने पर व्यक्ति चार चीज सुलभता से प्राप्त करता है: पद, पैसा, प्रतिष्ठा और जीवन साथी, पति या पत्नी। उसे चार चीज आसानी से मिलती हैं। किंतु जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या है, उस समस्या का समाधान आज की शिक्षा में नहीं। मैं एक कॉलेज में बोलने के लिए गया, प्रिंसिपल महोदय ने पूछा, महाराज आप किस विषय पर बोलेंगे? मैंने कहा मैं बच्चों को बताऊंगा कि धर्म क्या चीज है। प्रिंसिपल महोदय ने तुरंत कहा, महाराज धर्मनिरपेक्ष भारत राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष ये संस्था है, यहां धर्म की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो बड़ी हंसी आई कि धर्म की जरूरत नहीं, इसका मतलब यहां अधर्म की जरूरत है। धर्म अधर्म दो ही है, जब धर्म की जरूरत नहीं है तो इसका मतलब अधर्म की जरूरत है। उन्होंने कहा आप कोई विषय बदले? मैंने कहा बदलता हूं, मैं सदाचार पर बोलूंगा। उन्होंने कहा हाँ आप इस पर बोल सकते हैं। प्रबंध हुआ, बोलने वाला तो परम स्वतंत्र होता है। मैं सदाचार पर बोल रहा था, बीच में उदाहरण लिया, विद्यार्थी का धर्म है अध्ययन करना। अगर विद्यार्थी अपना धर्म छोड़ देगा तो विद्यार्थी फेल हो जाएगा। अध्यापक का धर्म है अध्यापन कार्य करना। अगर अध्यापक अपना धर्म छोड़ देता है, विद्यालय नहीं आता है, नहीं पढ़ाता है, तो विद्यालय से निकाल दिया जाएगा। पत्नी का धर्म है पतिव्रत धर्म का पालन करना। अगर पत्नी अपने धर्म को छोड़ देती है तो घर से निकाल दी जाएगी। साधु का धर्म है साधना करना। अगर साधु अपना धर्म छोड़ देता है, साधना छोड़ देता है, तो साधु डिपार्टमेंट से निकाल दिया जाता है। धर्म वो तत्व है जिसके धारण करने से व्यक्ति अपने पद पर प्रतिष्ठित होता है, गौरवान्वित होता है। धर्म विहीन मनुष्य की वो दशा होती है जो सड़े हुए फल की दशा होती है। सड़ा हुआ फल फेंक देने के काम आता है, धर्म विहीन आदमी भी फेंक देने के काम आता है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा, जो धर्म पालन से विमुख, जिसको विषय ही भोग है, संसार में मरना उसी का सोचने के योग है। जो इंद्रियों को जीतकर धर्माचरण में लीन है, उसके मरण के सोच क्या हो, मुक्त बंधनहीन है। जब प्रवचन समाप्त हुआ, प्रिंसिपल महोदय खड़े हुए, आज हमें एक नई प्रेरणा मिली है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य का पालन करना। धर्म को हम लोगों ने ठीक से समझा ही नहीं। मजहब और धर्म दोनों को एक मान लिए, बस यही भूल हो गई। तथाकथित धार्मिक कहलाने वाले व्यक्ति अपने अपने संप्रदाय को धर्म कहने लगे और राष्ट्र नायकों ने उसी भूल को स्वीकार किया, वे भी धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग कर दिए। धर्मनिरपेक्ष न जीवन हो सकता है, न धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो सकता है। संप्रदाय निरपेक्ष जीवन हो सकता है, संप्रदाय निरपेक्ष राष्ट्र हो सकता है। संप्रदाय अलग चीज है, संप्रदाय कुछ लोगों के लिए होता है और धर्म सबके लिए होता है, ये अंतर है। धर्म एक होता है, अपरिवर्तनशील होता है। बहुत बड़ा हवा कहीं कहीं लिखने में आता है, धर्मांतर हो रहा, धर्मांतर हो रहा है। धर्मांतरण नहीं होता है, मजहब में अंतर होता है। धर्म को आंख का धर्म है देखना। अगर कोई मुसलमान से हिंदू बन गया, आप क्या देखना बंद कर देगा? क्या आंख का धर्म बदल जाएगा? कान का धर्म बदल जाएगा? आत्मा का धर्म बदल जाएगा? धर्म नहीं बदलता है, मजहब की मान्यताएं बदलती हैं, मजहब का वेशभूषा बदलता है, मजहब का कर्मकांड बदलता है। धर्म नहीं बदलता है।
धर्म शाश्वत होता है, सनातन होता है। हम लोगों ने ठीक से समझने का प्रयास नहीं किया है, इसलिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। कभी कभी अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग कहते हैं सर्वधर्म समभाव, उन्हें यह विवेक नहीं है जो एक होता है उसमें सर्व विशेषण नहीं लगता है। सर्व संप्रदाय समभाव हो सकता है किंतु धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो एक होता है, उसमें समभाव की कोई विशेषता नहीं। हमें ठीक से चिंतन करना चाहिए। हर व्यक्ति को चाहिए कि हम धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझें। धर्म हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। जीवन को हम कैसे जिए, निर्विकार जीवन, पवित्र जीवन कैसे जिए। हमारे यहां कहा गया आचारः परमो धर्मः, आचारः प्रथमो धर्मः, आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। आचरणहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकता है। आप चाहे जिस मंत्र का जाप करें, सतनाम जपे, गायत्री मंत्र जपे, ओम जपे, हरि ओम जपे, किसी भी मंत्र का जाप करें, केवल आपका आचरण भर अच्छा ना हो तो सेंट्रल जेल जाना पड़ेगा। कोई मंत्र आपकी रक्षा नहीं कर सकते, कोई कर्मकांड आपकी रक्षा नहीं कर सकते। ये सब ऊपरी चीजें हैं, भटकाव की चीजें हैं, सही सही आपको बताया नहीं गया है। मूल चीज है आदमी का चरित्र। धन बल, जन बल, बुद्धि अपार और सदाचार बिन सब बेकार। अगर आदमी के पास चाहे जितना धन हो, चाहे जितना बड़ा बल हो और चाहे जितनी बड़ी बुद्धि हो, अगर जीवन में सदाचार नहीं होगा तो आदमी सम्मानित नहीं हो सकता, उसका उद्धार नहीं हो सकता। इसीलिए संत सम्राट सूर कबीर साहब ने क्रांतिकारी स्वर में कहा कि मानुष तेरा गुण बढ़ा। हर आदमी को चाहिए ये कर्म कांडों को आपकी श्रद्धा है करे, किंतु वास्तविकता का बोध होना चाहिए। बोध न होने से तरह तरह से हम लोगों ने ठगा कि आप मंत्र जाप कर लेंगे सारे पाप भस्म हो जाएंगे, अमुक कर्म कांड कर लेंगे तो सारे पाप भस्म हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा धोखा दिया गया। सत्यनारायण भगवान की कथा में महिमा में लिखा गया इह लोके सुखम भुक्त्वा चांते सत्य परमयो। यह लोक में सुख भोग कर परलोक में मोक्ष गति को प्राप्त हो जाओगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कितना सरल साधन बता दिए। केवल सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लीजिए तो आपको इस लोक में सुख मिलेगा, परलोक में मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष का कितना सरल साधन बता दिए। न ज्ञान की जरूरत है, न भक्ति की, न सदाचार की, न संयम की। समाज को अधिकांश लोगों ने गुमराह कर दिया है, सही दिशा नहीं दिया, धोखा दिया गया कि अमुक मंत्र जाप कर लोगे तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे, गंगा में स्नान कर लो तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे, दिन भर में जो पाप करो रात्रि में मंत्र जाप करो तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। ये सब धोखा दिया गया। समाज को सही रास्ता नहीं दिया गया। समाज में श्रद्धा है किंतु सही दिशा नहीं मिली। आवश्यकता है हम शास्त्रों का अच्छी तरह से चिंतन करें, मनन करें, वास्तविकता का बोध प्राप्त करें। भक्ति के क्षेत्र में जो दुर्बलता आई है उसका मुख्य कारण एक है, उपासक प्रत्यक्ष है और उपास्य प्रत्यक्ष नहीं है, इसीलिए बोध नहीं होता है। विद्यार्थी प्रत्यक्ष हो और अध्यापक पढ़ाने वाला कागज की मूर्ति हो, वो प्रत्यक्ष ना हो तो क्या विद्यार्थी पढ़ सकता है ट्यूशन? रोगी प्रत्यक्ष हो और डॉक्टर कागज वाला हो तो क्या ऑपरेशन हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। दोनों को प्रत्यक्ष होना चाहिए। भक्ति के क्षेत्र में उपासक प्रत्यक्ष है, उपास्य प्रत्यक्ष नहीं है। इसीलिए लोग अपने ढंग से उपासना कर लेते हैं, फिर तमाकू भी चलता है, बीड़ी भी चलता है, सी राम में सब जग जानी, अब बेचे दूध मिलावही पानी, सब चलता है। क्यों? उपास्य प्रत्यक्ष है नहीं तो सही दिशा कौन देगा? इसलिए बंधुओं, संत सम्राट श्री कबीर साहब ने की बात याद आती है, संतो देखत जग बौराना, सांच कहो जग मारन धावे, झूठे जग पतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आत्म मार पसारे पूजे, उनमें किछो न ज्ञाना, संतो देखत जग बौराना। ऐ संतो, मैं संसार की ओर जब देखता हूं तो मुझे लगता है संसार के लोग बौरा गए, पगला गए हैं। सांच कहो मार उठ मारन धावे, अगर मैं सही सही कहता हूं कि इस धरती तल पर देवी के रूप में मां मिलती है, देवता के रूप में पिता मिलते हैं, तो लोग मारने को दौड़ते हैं, कहते हैं कहीं आदमी देवी देवता होता है। देवी देवता तो मंदिर में रहते हैं, ये तो घर में रहते हैं। उन्हें इतना भी विचार नहीं है कि हनुमान जी कहां रहते रहे, मंदिर में रहे, जिंदा रहे कि सुग्रीव के मंत्री रहे। महाराज श्री राम कहां मंदिर में रहते रहे, 14 वर्ष तक वन में रहे
और राजपुरुष रहे, राजकाज सब संभालते थे, माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे, समाज की रक्षा करते थे, एक आदर्श पुरुष रहे, वो मंदिर में उनको रहने की कहां जगह थी। आज हमारा समाज घोर अंधविश्वास में पड़ा हुआ है, मंदिर की मूर्तियों को देवी देवता मान रहा है। वो देवी और देवता नहीं है, वो केवल उनकी मूर्तियां हैं। वो देवी देवता नहीं, वो हजारों साल पहले उनका शरीर छूट गया है। आज वो कहां है? जिसकी मूर्ति, थोड़ा सा आप ज्ञान के सूत्र पढ़ें, जिसकी मूर्ति होती है वो मूर्ति में नहीं रहता है, इतने भर जान लें। जिसकी मूर्ति होती है वो मूर्ति में नहीं रहता है। आप मंदिर में जाकर देखते हैं, मंदिर के बाहर जो चित्र बना रहता है, शेर का चित्र रहता है। अगर शेर के चित्र में शेर रहे तो शेर एक बार दहाड़ दे तो पुजारी तो 9-11 हो जाएगा। वो सब समझते हैं कि सीमेंट का है, पत्थर का है, असली शेर नहीं है, जिंदा शेर नहीं है। ये जिंदा शेर होता तो यहां आदमी आ ही नहीं सकता। आप व्यवहारिक जगत में देखते हैं बिल्ली को, बिल्ली इतनी समझदार होती है कि कागज का चूहा बना दो झपट्टा नहीं मारेगी। एक बार अगर वो म्याऊ बोल दे और चूहा जो बना हुआ है, नकली चूहा, वो हिलता नहीं है, डुलता नहीं है, तो वो समझ जाती है कि इसके पास कुछ असली ना हो, ये बिल्कुल नकली है। मैं म्याऊ बोल दूं तो इस चूहे में दम कहां कि चुपचाप बैठा रहे, वो तो 9-11 हो जाएगा। ये जिंदा नहीं है, असली नहीं है, बिल्ली जान लेती है। और ये पढ़ा लिखा आदमी तो मैं वो माता चा पिता कहता है। इसको इतना भी विवेक नहीं कि इसके पास असली कान नहीं है, सुनेगा कैसे? असली आंख नहीं है, देखेगा कैसे? मैं जो प्रार्थना करता हूं। आज आदमी भटक गया है। आज सदगुरु कबीर साहब के विचारों की बहुत जरूरत है। हमारा जब शिक्षित समाज जब भरम में पड़ता है तो मुझे और दुख होता है। अनपढ़ आदमी एक बार भरम में रहे तो कुछ ठीक, उसके पास शिक्षा नहीं। पढ़ा लिखा आदमी अच्छी तरह से जानता है, जो आदमी थोड़ी देर पहले बोलता था, बात करता था, देखता था, सुनता था, शरीर से चेतना निकल गई है, अब मुर्दा हो गया है, असली कान है, घर वाले पूरे पावर से रोते हैं, वो सुनता नहीं है। सुनने वाला चला गया है, बंधुओं, कान नहीं सुनता है। कान से हम सुनते हैं, फोन से हम बोलते हैं, फोन से हम सुनते हैं। फोन न बोलता है और न फोन सुनता है। अगर फोन ही बोलने और सुनने लग जाए तो आदमी की जरूरत ही समाप्त हो जाए। किंतु फोन से हम बोलते हैं, फोन से हम अलग रहते हैं, फोन से हम सुनते हैं, फोन से अलग रहते हैं, आंख से हम देखते हैं, आंख से अलग हैं, कान से हम सुनते हैं, कान से अलग हैं, पैर से चलते हैं, पैर से अलग हैं। एक दिन ऐसा आता है अलग वाला अलग चला जाता है, शरीर पड़ा रह जाता है। सर्वहु को जाने सो तो सर्वहु सो न्यारो रहे, सबका जनैया ज्ञाता दृष्टा साक्षी सबसे न्यारा है। ऐसा तत्वबोध होना चाहिए। इसी तत्वबोध के लिए सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में एक बहुत बड़ी क्रांति की। पूरा बीजक हमें यह संदेश देता है। बीजक कोई कबीर पंथियों का ग्रंथ नहीं है, हर आदमी को पढ़ना चाहिए। आज हमारा समाज दो चीजों में बहुत फंसा हुआ है, एक है दुराचरण और दूसरा है अंधविश्वास। ये जीवन के दो बहुत बड़े अभिशाप हैं। इसी कारण से आदमी स्वतंत्र प्राणी होते हुए भी उसका जीवन परतंत्र है, अनेक वासनाओं में जकड़ा हुआ है, अनेक कुरीतियों में जकड़ा हुआ है, ऊपर नहीं उठ पा रहा है, उसके पास पावर नहीं रह गया है, उस सत्ता का बोध नहीं रह गया है। इसलिए आज जगने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य को लेकर के यहाँ के नागरिकों ने, भक्त सज्जनों ने, देवियों ने बहुत सुंदर प्रयास किया है। ये सत्संग का आयोजन किया। अनेक बंधुओं को, देवियों को ये सत्संग की वाणी श्रवण करने का, सेवा करने का एक बहुत बड़ा शुभ अवसर मिला। इसलिए कार्यक्रम के आयोजक बंधुओं को, ग्रामवासियों को, दूर दूर से आए हुए समस्त भातृगण, माताओं को मैं साधुवाद देता हूं, बढ़ा देता हूं। इसी प्रकार से हमारे गांव में, हमारे समाज में सुमत बनी रहे, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी को एक नई दिशा मिले, नई प्रेरणा मिले, वो अच्छे नागरिक बनकर के जीवन जिए, परस्पर में प्रेम हो, सद्भाव हो, हम सुखी रहें, संपन्न रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम।